हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा जो 11वीं है आपकी 11वीं क्लास में जो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उसके वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो भी पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दोनों बताऊंगा। तो आपके पेपर किस प्रकार का आने वाला है ये आपको पता लग जाएगा। पूर्णांक 80 अंकों का होगा, 2 घंटे 45 मिनट का आपके समय रहेगा। हिंदी साहित्य विषय के प्रश्न, शुरुआत आपकी होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। जैसे पहला प्रश्न इसमें है, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो आपको पता है प्रमुख पात्र है हामिद, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रामचंद्र क्या काम सीख रहा था? तो प्रूफ रीडिंग, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नार नवावती में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कवियत्री के अनुसार दूर जाना है, तो वो है स्वतंत्रता सेनानियों को। आगे, कवियत्री महादेवी ने सभी आँखों के आंसुओं को बताया है, उजले इसका सही उत्तर है सै। अगला है, बादल को गिरते देखा है कविता में कालिदास के किस ग्रंथ का उल्लेख है? वो है मेघदूतम। अगला है, नयन बागदी शरतचंद्र की दादी से 5 रुपये मांगने क्यों आया था? तो वो आया था गाय लाने के लिए, ताकि है वो उसके पोते को दूध पिला करके उसका कर्ज भी है वो अदा कर दे, तो गाय लाना चाहता था वो, दय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, घर में वापसी कविता में तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए बताया गया है माँ की आँखों को, ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने कस्तूरी मृग को भागते देखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सै, कस्तूरी की मादक गंध के पीछे। अगला है, आवारा मसीहा पाठ में पाबड़ा किसे कहा गया है? तो ये बांस का 2-3 फीट लंबा डंडा जो होता है वो कहलाता है पाबड़ा। तो ये कुछ अवैसदय के प्रश्न हो गए। इसके बाद में कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न देख लेते हैं। हामिद ने अपने 3 पैसों से मेले में क्या खरीदा था? तो आपको पता ही है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। अगला है, दोपहर का भोजन कहानी का प्रमुख पात्र, तो इसका उत्तर है सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी। अगला है, गूंगे शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो है रांगेय राघव। अगला है, ज्योतिबा ने कौन सी उपाधि को अस्वीकार कर दिया? उनको महात्मा की उपाधि दी थी, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अगला, ज्योतिबा ने विवाह पद्धति में सुधार के लिए नए विवाह नियम बनाए थे, है ना, जिन्हें उसमें मंत्रोच्चारण के जो नियम थे वो मंगलाष्टक कहलाते थे, मंगलाष्टक। अगला है, लाल के पिता का नाम क्या था? तो लाल के पिता का नाम था रामनाथ, इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ। आगे है, जिस समय शरद के छोटे नाना मणि को मार रहे थे उस समय शरद है वो कहाँ? वो छोटी नानी के परामर्श से घर में जाकर छिप गया। अगला है, महादेवी कवियत्री के अनुसार सभी के सपनों में सत्य पलता है, सत्य इसका सही उत्तर हो गया। अगला है, सुनहले कमल, नागार्जुन कवि ने बादल की नन्ही बूंदों को सुनहले कमल पर गिरते देखा है। इसके बाद में आपका अपठित गद्यांश का एक प्रश्न है। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से उत्तर ढूंढना है। जैसे पहला प्रश्न है, श्रद्धा भाव है, तो इस गद्यांश में पहली पंक्ति लिखी हुई है श्रद्धा है वो सामाजिक भाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सै, सामाजिक। अगला है, किसी मनुष्य के प्रति की गई उपकार भावना को कहते हैं, यहाँ कृतज्ञता हो सकता है इसका उत्तर। और श्रद्धा जो कि पाठ में है, पैसेज में है, वो आप देखिएगा। जैसे, श्रद्धा है एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के उपकार भावना को प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। अगला है, श्रद्धा के कर्मों का प्रतिकार फल पड़ता है, वो पड़ता है इन सभी पर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें जब हम पढ़ेंगे
तो आपको मिल जाएगा श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य, समाज, देश यानी सभी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी पर, द इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आगे है आपके पद्यांश। पद्यांश पढ़ना है, फिर इसमें से उत्तर है वो देना है। तो देखते हैं, पहला है कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है यह धरती उस किसान की, तो किसे बताया गया है, किसान को। तो पहले का उत्तर हो जाएगा द किसान। अगला है किसान जुआ किसका रखता है। अब इसमें जो है जुआ भाग्य का, किसका है, जुआ भाग्य का रख देता है। यहाँ पंक्ति आ रही है तो उसमें से देख करके हमने लिख दिया भाग्य का, स इसका सही उत्तर है। अगला है नहीं राव की नहीं रंक की, राव का मतलब होता है राजा, ए इसका सही उत्तर है। अगला है सूरदास का सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सूर सागर। नेक्स्ट है हामिद की दादी का नाम क्या था, तो हामिद की दादी का नाम था अमीना, अमीना दादी। अगला है उसकी माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो उसकी माँ कहानी के लेखक का नाम है पांडेय बेचन शर्मा उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला है महादेवी वर्मा का द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो वो है चांद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो वो है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। अगला है आवारा मसीहा एक अंश है, वो किसका है, तो आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा, दिशाहारा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में कुछ लघुतरात्मक है, 3-3 अंकों के, आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पर है। एक एक करके इन प्रश्नों को आप पढ़ें, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में कुछ प्रश्न हैं वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे 19 से 22 में। आंतरिक विकल्प इनमें होंगे, जैसे हामिद के चिमटे से संबंधित ही एक प्रश्न है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपके दिए हुए होंगे। उसके बाद में एक प्रश्न है आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जाना है, तो उससे संबंधित कार्य सूची है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण निबंध है, 4 दिए हुए हैं, तो चारों अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न निबंध के हैं। आपके भी इस प्रकार का एक निबंध है प्रश्न में आएगा। धन्यवाद।